श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी सुग्रीव जी से पूछते हैं कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। तो सुग्रीव जी पहले अपने और बाली यानी अपने और अपने बड़े भाई बाली के बारे में बताते हैं। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। और फिर कहते हैं कि उसी बीच में मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। कि मैं सुत मायावी यानी मैं दानव का, मैं राक्षस का पुत्र मायावी नगर के द्वार पर आता है और अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। और उसने आकर किष्किंधा नगर के द्वार पर ललकार कर पुकारता है और बाली उसकी ललकार को सह नहीं पाता। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयौ बंधु संग लागा। और बाली को आते ही देख वह मायावी, वह मैं पुत्र मायावी राक्षस भागा। और बाली ने दौड़ाया, अब मैं भी भाई के संग लगा चला गया। इतने में गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। वह राक्षस पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बाली मुझे समझा कर कहे कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट जोखना कि परखे सुमोही एक पखवाड़ा। और अगर उतने दिनों में मैं ना आऊं, उसे मारकर मैं नहीं लौटता हूं, तो ये जान लेना कि मैं मारा गया, कि नहीं आऊं तब जाने सुमारा। 15 दिन बाली ने कहा था, किंतु हे नाथ, हे प्रभु, सुग्रीव जी श्री राघव सरकार से बता रहे हैं कि मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तहवारी। बाली हते सी मोहि मारी ही आई, सिला देई तह चलूं पराई। हे खरारी, हे खर के नाशक, हे खर के शत्रु, मैं वहां महीने भर तक रहा, जबकि बाली ने 15 दिन ही रहने को कहा था। और वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली, बड़ी भारी धारा निकलती है। और तब मैंने ये समझा कि राक्षस ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझको भी मारेगा। इसलिए मैं वहां उस गुफा के द्वार पर एक पर्वत शिला को लगाकर भाग आया। और यहाँ नगर राजा के बिना था, तो मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दिन मोहि राज बरी आई। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी, बिना राजा का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। और बाली ताही मारी गृह आवा। बाली उस राक्षस को, मैं सुत जो मायावी राक्षस है, उसे मारकर घर आता है। और देखी मोहि जी भेद बढ़ावा। अब मुझे राज सिंहासन पर देखकर बाली ने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। बाली ने समझा कि यह सुग्रीव मेरा छोटा भाई राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर वह पर्वत शिला को दे आया था कि जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यह यहां राजा बनकर बैठे।
और उस पर यह देखकर रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हरि लीन्हे सि सर्वसु अरु नारी। बाली ने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। तो ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। हे कृपालु, हे रघुवीर, हे रघुनाथ, मैं उसी बाली के भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर विह्वल होकर फिरता रहा। और यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। और यहाँ शाप के कारण बाली नहीं आता, मतंग मुनि जी के साप के कारण यहाँ नहीं आता, फिर भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वई भुजा विशाला। रघुनाथ सरकार जी जब अपने सेवक का दुख सुनते हैं और सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ सरकार की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी और श्री रघुनाथ सरकार सुग्रीव से कह रहे हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। हे मित्र सुग्रीव, हे सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। आज का प्रसंग इसी के आगे श्री रघुनाथ सरकार सुग्रीव जी से जो कह रहे हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार कह रहे हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, अब यहां मित्र धर्म को बता रहे हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। प्रभु कहते हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तो बिलोकत पातक भारी, इसका भाव जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, वे महापातकी हैं और महापातकी के संसर्ग से दूसरे भी महापातकी हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागमः, महांतिपातकान्याहु संसर्गश्चापि तैयसः। अर्थात ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन महापातक है और इनका संसर्ग भी महापातक है। और ऐसे महापापी का मुख भी न देखना चाहिए। और कहते हैं कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अब मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने दुख से मित्र के दुख को भारी समझे। यदि आप दुखी ना हो, आप स्वयं दुखी ना हो, तो मित्र के दुख से दुखी हो और स्वयं ही दुख में पड़े हो तो अपने दुख को रज के समान समझे, धूल के समान जाने। किसे? अपने दुख को। कहने का तात्पर्य कि जब तक अपने दुख को रज के समान न जानेंगे, तब तक मित्र का दुख भारी न जान पड़ेगा। नहीं तो अपने दुख इतना भारी हो जाए कि मित्र का दुख तो हल्का हो जाए। लेकिन यहां श्री राघव सरकार कह रहे हैं
कि अपने दुख को सुमेरु के समान, पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल यानी रज के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने और न उस दुख को छुड़ाने का उपाय हो सकेगा। उसके उदाहरण स्वयं भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ही हैं। भाई राज्य छूटा प्रभु का, प्रभु को वनवास हुआ, प्रभु की जानकी का हरण हुआ, अब यह दुख पर्वत के समान है। सो इसको प्रभु रज समान माने। तिय बिरही सुग्रीव सखाल की प्राण प्रिया बिसराई। और सुग्रीव के दुख को सुमेरु के समान जानकर जल्दी दूर करिए। और आगे राघव सरकार बोल रहे हैं कि चिन्ह के असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। जिनमें ऐसी बुद्धि कि मित्र के कण मात्र दुख को, धूल के समान दुख को बहुत भारी दुख समझे और उसके दुख के सामने अपने दुख को कुछ नहीं के बराबर समझे। जिनमें ऐसी बुद्धि स्वाभाविक ही नहीं प्राप्त है, वे सठ क्यों हठ करके मित्रता करते। ते सठ कत हठ करत मिताई। वे सठ क्यों हठ करके मित्रता करते हैं। अकुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण निधुरावा। अब मित्र का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि मित्र को कुमार्ग से हटाकर कुपथ निवारी, कुपंथ से निकालकर सुपंथ चलावा, सुमार्ग में ले चले, उसमें चलाएं। अब गुण प्रगटई, उसके गुण को प्रकट करें। अवगुण निधुरावा, उसके अवगुणों को छिपाएं, उसका दुराव करें। तो जिन्ह के असीमति सहज न आई, सहज न आई कि ऐसी बुद्धि सुनने और सिखाने से भी आ जाती है, पर वह निरंतर नहीं रहती। और जो स्वाभाविक आती है वह निरंतर एक रस बनी रहती है। और ते सठ कत हठ करत मिताई। हठ का भाव कि वेद शास्त्र पुराण मना करते हैं कि ऐसे लोग मित्रता न करें। जिनकी बुद्धि की मित्र के कण मात्र दुख को भारी दुख और उसके दुख के सामने अपने दुख को कुछ नहीं के बराबर समझे, ऐसी बुद्धि जिनकी नहीं है, ऐसे लोग मित्रता न करें, ऐसा वेद शास्त्र पुराण की मान्यता है। और मित्रता करके महापातकी बनते हैं, वे नहीं मानते और मित्रता करके महापातकी बनते हैं। आगे मित्र धर्म श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण निधुरावा। भाई जब कुपथ का निवारण होगा, कुमार्ग से हटाएंगे, तब मनुष्य सुपंथ में चलता है, सन्मार्ग में चलेगा। इसी से पहले कुपथ का निवारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। फिर इसका भाव कि मित्रता हो जाने के पीछे यदि मित्र में दोष जान पड़े तो भी मित्र से प्रीति को न त्यागें, प्रीति का त्याग न करें, बल्कि उसको लोक और परलोक का भय दिखाकर उसे कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लगावें। इस प्रकार मित्र का परलोक सुधारें। और यह कहकर श्री राघव सरकार आगे बताते हैं कि मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। कि देने और लेने में मन में शंका न रखे। देत लेत मन संक न धरई, देने और लेने में मन में शंका न रखे। बल अनुमान सदा हित करई,
और अपने बल के अनुमान यानी अपने बल के अंदाजा अटकल से अर्थात पुरुषार्थ भर सदैव हित करे। अब विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। विपत्ति के समय, सुख के समय से 100 गुना अत्यंत प्रेम करे। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, वेद और संत कहते हैं कि संत मित्र अर्थात अच्छे मित्र के व संत और मित्र के यही लक्षण हैं। तो देत लेत मन संकन धरई, अपना और मित्र का धन एक ही जाने। जैसा कि श्री राम जी ने श्री विभीषण जी से कहा कि तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। अब यहां देत लेत का भाव कि पहले देने का विचार नहीं कि पहले लेंगे विचार रखा नहीं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं देत लेत, पहले देने का विचार रखे, पीछे लेने का। बल अनुमान, बल से अधिक उपकार कोई कर नहीं सकता। भाई जितना पुरुषार्थ होगा उतना ही कर पाएगा। तो बल से अधिक उपकार कोई कर नहीं सकता, पर यदि बल के अनुसार न करे, उससे कम करे, तब यह कपट है। महाभारत उद्योग पर्व में 5 प्रकार का कहा गया है कि पुरुषों में 5 प्रकार का बल। बाहुबल साधारण बल है, सतमंत्री का बल दूसरा बल है, ऐश्वर्य का बल तीसरा बल है, पितामह से बल प्राप्त है वह अभिजात यानी कौलिक चौथा बल है। और जिससे ये सब बल प्राप्त होते हैं, और जो बल का भी बल है वह बुद्धि का बल है। इसीलिए बाबा जी लिख रहे हैं कि बल अनुमान सदा हित करई। बल अनुमान कहकर ये जनवा रहे हैं कि इन 5 प्रकार के बल से मित्र का हित करें। इससे यह भी जनवाए कि बल से अधिक सहायता करे तो फिर उसका कहना ही क्या, तो उसकी परलोक में प्रशंसा होगी, पर अपना जितना बल है उसके लगाने में कोर कसर कोई भी न रखे। बल भर हित करने में कसर रखने से वह मित्र पद से गिर जाएगा। और आगे कहते हैं कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा। श्री राघव सरकार अब मित्र धर्म को बता रहे कि मित्र को करना क्या चाहिए कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण नितुरावा, देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अब विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। ये तो मित्र के लक्षण कहे, आगे कुमित्र के लक्षण कहते हैं। अब भर्तृहरि शतक में जो कहा और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में जो कहा, भर्तृहरि शतक में कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय, और बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा। भर्तृहरि शतक में उल्लेख है कि गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गुण प्रगटई अवगुण निदुरावा। भर्तृहरि शतक में उल्लेख है आपद गतम चन जहाति ददाति काले। अब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। तो यहां योजयते हिताय यानी हित में लगावे, और न जहाति ददाति काले त्याग न करे और समय पर देता रहे। और संत की ठौर यहां क्रम से सुपंथ में लगावे, सद्गुण नेह करे। और देत
और लेत यानी देते लेते संदेह न करे। का भाव यहां पर कि यह कभी मन में ना आने पावे कि देख तो ले कि मित्र ने हमें धोखा तो नहीं दिया। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी ने ऐसा ही प्रभु श्री राम जी से कहा कि मित्र सोने और चांदी के आभूषण आपसे बटे हुए नहीं समझते। एक मित्र की चीजें दूसरे मित्र की भी होती है। धनी हो या दरिद्र, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र ही मित्र के लिए गति है। इसी कारण मित्र का उत्कट प्रेम देखकर अब मित्र के लिए मित्र धन त्याग, सुख त्याग, देश त्याग भी करता है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, यह कहकर जन्माए कि आपत्ति आने पर ही मित्र की परीक्षा होती है। सुख में तो सभी साथ रहते हैं, यदि दुख के समय मित्र के साथ विशेष प्रेम न हुआ तो फिर वह मित्र नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल पर की चारी, श्री अनुसुईया जी के वचन है। तो आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने मुख पर तो कोमल मीठे वचन बनाकर कहे कि आगे कह, सामने कहता है क्या, मृदु वचन बनाई, कोमल मीठे वचन बनाकर कहे, और पाछे अनहित मन कुटिलाई, और पीछे अहित यानी आपकी अपकार, बुराई, हानि, शत्रुता करे, और मन में कुटिलता रखे यानी मन में कपट रखे। तो जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। हे भाई, जिसका चित्त सर्प की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। तो आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे मृदु वचन बनाई, तो बनाई से ये बता रहे हैं कि बात झूठी है पर ऐसी बनाकर कहते हैं कि सच्ची सी लगती है। कपटी मित्र के मन वचन कर्म तीनों में ही कपट रहता है। मन कुटिलाई मन का, आगे कह मृदु वचन बनाई वचन का, अब पाछे अनहित यह कर्म का कपट है। तो यहां कर्म के कपट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पाछे अनहित ही लिखते हैं, अब कर क्रिया नहीं दिए। इससे अभिप्राय यह है कि जैसे कुमित्र गुप्त अहित करते हैं, वैसे ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी करने की क्रिया को गुप्त रूप से दिया। पहले तो कुटिल की मित्रता करने से श्री राघव सरकार ने मना किया कि जाके असिमति सहज ने आई, ते सठ कतहठ करत मिताई। कदाचित मना करने से वह न माने क्योंकि वह सठ है। तो ऐसे कुमित्र का आप ही त्याग कर दे, वह तो नहीं, आपके पीछे पड़ेगा। इसलिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्री राघव सरकार जी कह रहे हैं कि मना करने से वह न माने क्योंकि वह सठ है, कपटी है, तो ऐसे कुमित्र का आप ही त्याग करें, परिहरे ही भलाई। उसको न त्याग करेंगे तो वह सूल के समान पीड़ा देगा। कपटी मित्र सूल समचारी, तो छोड़ने के अतिरिक्त उसके अहित से बचने का अन्य उपाय है ही नहीं, सिर्फ छोड़ना है, त्याग करना है। कुमित्र के मन, बुद्धि और चित्त तीनों मलिन होते हैं। पाछे अनहित मन कुटिलाई, और जिनके असीमति सहज न आई, और जाकर चित्त अहि गति सम भाई। अहि गति, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जाकर चित्त अहि गति सम भाई। अहि गति, अहि माने सर्प, और गत
भाई गत का मतलब क्या हुआ? चलना। तो सर्प की गति टेढ़ी है, सर्प टेढ़ा ही चलता है, सीधा कभी नहीं चलता। तो कुटिलता का अर्थ ही टेढ़ापन है। पहले मन में कुटिलता कही और इसी से अहिगत की पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दी। कपट रखना ही कुटिलता है। अब सर्प की गति कुटिल होती है, पर वह शरीर की गति से आसानी से देखी जाती है। भाई सर्प की गति कुटिल होती है, क्योंकि कुटिलता का अर्थ ही टेढ़ापन और सर्प की गति टेढ़ी है। तो सर्प की गति कुटिल होती है, यह तो शरीर की गति होने से, भाई सर्प चलता उसकी शरीर की गति होने से देख ली जाती है, किंतु कपटी का चित्त कुटिल होता है, इससे उसकी गति सहज में दिखाई नहीं देती। भाई चित्त की गति को अहिगति के समान कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं जनवाए कि वह सर्प से भी अधिक भयंकर और दुखद है। फिर कहने का भाव कि जैसे सर्प की गति नैसर्गिक होने से उसका पलटना असंभव है, ठीक उसी तरह ही कपटी मित्र की कुटिलता दूसरे के प्रयत्न से पलट नहीं सकती। इसलिए कहा कि अस कुमित्र परिहर ही भलाई। राघव सरकार आगे बता रहे हैं कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। भाई सठ सेवक, कृपण कंजूस राजा, कुत्सित यानी बुरी कर्कशा स्त्री और कपटी मित्र। कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। तो ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं, अर्थात ऊपर से तो आपके हितु बने रहते हैं, उनसे बड़ा हितैषी कोई जान ही नहीं पड़ता, और भीतर से बड़ा पीड़ा देने वाले होते हैं। तो श्री राघव सरकार यहां तक मित्र धर्म कहे, अब आगे धर्म को पालन करने को स्वयं उद्यत भी होते हैं। अभी तो उपदेश किए, और आचरण द्वारा उपदेश अधिक प्रभावशाली होता है। अविधेया भृत्य जनाः सठानी, मित्राण्यदायकः स्वामी, अविनयवती च भार्यां मस्तक शूलानि चत्वारि। आज्ञा न मानने वाला सेवक, सठ मित्र, सठानी मित्राण दायकः स्वामी, कृपण राजा और कर्कशा नारी, अविनयवती च भार्या और कर्कशा नारी स्त्री, ये चारों मस्तक के सूल हैं। फिर दुष्टा भार्या सठम मित्रम, भृत्यस्य चोत्तरदायकः, ससर्पे च गृहे वासो, मृत्युरेव न संशयः। चाणक्य नीति दर्पण में है कि दुष्टा भार्या, दुष्टा स्त्री, सठम मित्रम, सठ मित्र, भृत्यस्य चोत्तरदायकः, उत्तर देने वाला सेवक, ससर्पे, सर्प के घर में, ससर्पे च गृहे वासो, घर में सर्प के वास से, मृत्युरेव न संशयः, मृत्यु निश्चय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज्ञा न मानने व हठ करने और स्वामी को उत्तर देने से सठ कहा। उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। भाई यहां कहते हैं सूल सम, कि कपटी मित्र, और उसके पहले तीन कहा कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सूल प्राचीन काल का एक अस्त्र है जो प्रायः बर्छे के आकार का होता है, और वायु के प्रकोप से होने वाला एक प्रकार का बहुत तेज दर्द जो प्रायः पेट, पसली, कलेजे या पेड़ू आदि में होता है।
यह पीड़ा में ऐसा अनुभव होता है कि कोई अंदर से बहुत नुकीला कांटा या सूल गड़ा रहा हो, इसी से इसे सूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीड़ा प्रत्यक्ष दिख नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती, पर प्राण घातनी होती है। तो वैसे ही मित्र का कपट गुप्त है पर प्राण घातक है, इसलिए सूल सम कहा। और सुग्रीव जी को समझा रहे हैं राघव सरकार कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मय तोरे। घटब यानी करूंगा। हे सखे, हे सुग्रीव, मेरे बल पर तुम सोच छोड़ो, मैं तुम्हारे काम सब प्रकार से करूंगा। सब विधि यानी नीति आदि सारी रीति हम लगाएंगे। सब विधि अर्थात बल और बुद्धि आदि के व्यवहार से अपने परमार्थ भी सुधारूंगा, व्यवहार से और परमार्थ को भी सुधारूंगा, अर्थात लोक और परलोक दोनों को बनाऊंगा। भाई जो धर्म हमने कहे उन सबको मैं तुम्हारा काम करने में निभाऊंगा। जो मित्र धर्म हमने भी बताया उसको भी निभाऊंगा। जिस प्रकार से बाली का वध होगा, तुम्हारी स्त्री और राज्य मिलेगा, वह सब मैं करूंगा, गाली भी सहूंगा। प्रभु कह रहे हैं सब विधि घटब काज में, किसी भी विधि से मैं करूंगा। तो सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मय तोरे। भाई मित्रता के पात्र, मित्र के गुण और कुमित्र के दोष का वर्णन करके श्री राघव सरकार तब कहते हैं कि मेरे भुजबल के भरोसे तुम शोक का परित्याग करो, मैं सब विधि से तुम्हारा काम बनाऊंगा। जिस विधि से बनेगा मैं उस विधि से बनाऊंगा। सुग्रीव जी ने तो आश्वासन मात्र दिया था कि तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली ही जान की आई। तो सुग्रीव जी ने तो मात्र आश्वासन दिया, पर श्री राघव सरकार तो सोच मिटाने के लिए सन्नद्ध हो गए और कह रहे हैं कि किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं, भुज बल से ही तुम्हारा सब कार्य हम साध देंगे। चलने को तैयार हो गए, पर सुग्रीव के मन में यह बात जमी नहीं। सुग्रीव ने समझा कि उन्होंने बाली के बल को बिना जाने ही ऐसी प्रतिज्ञा कर दी। सुग्रीव तो यही समझ रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी ने समझा ही नहीं, बाली के बल को जाना ही नहीं और ऐसे ही प्रतिज्ञा कर दी। तो ये इस भांति वहां चलकर अपने प्राण और मेरे प्राण दोनों को संकट में डाल देंगे। तब सुग्रीव कहते हैं कि बाली के बल को प्रभु समझ लीजिए कि वह बड़ा पराक्रमी है। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, हे रघुनाथ, सुन लीजिए, सुनिए, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। बाली महाबल अत्यंत बली और अति रणधीरा, अत्यंत रणधीर है। अदुन्दुभि अस्थिताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। उसके बाद सुग्रीव जी ने श्री प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी को दुन्दुभि की हड्डियां और ताड़ के वृक्ष दिखाए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम ही ढहा दिए। महाबल अति रणधीरा बता रहे हैं सुग्रीव बाली के बारे में, क्योंकि सुग्रीव के मन में प्रभु के द्वारा जो सुग्रीव को समझाने के बाद प्रण किया और सन्नद्ध हो गए करने को कि किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं, भुजबल से ही तुम्हारा सारा कार्य हम कर देंगे, साध देवेंगे, चलने को भी तैयार हो गए। किंतु सुग्रीव के मन में जमा न आए। सुग्रीव समझें
कि प्रभु बाली के बल के बिना जाने नहीं से प्रतिज्ञा कहिलेन कतो जाय के हमरो अपनो दोनों जने के प्राण संकट में डावे। यह बरे सुग्रीव कहन कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अतिरन धीरा। महाबल अतिरन धीरा। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और उस पर सुग्रीव जी ने कहा जिसका भाव क्या कि आपके बल है पर बाली के महाबल है। आप वीर हैं तो वह अति रणधीर है, तब उसे आप कैसे मारेंगे। सुग्रीव, अब यहां सुग्रीव के मन में शंका है, सोच है। यह कहकर फिर सुग्रीव बाली का बल दिखाते हैं। अब सुग्रीव ने दुंदुभी को मारने के बाद जो उसका अस्थि और मारने के बाद बाली ने एक योजन पर फेंक दिया था, तो उसका हड्डियों का ढांचा है, तो एक योजन पर जो फेंका था कि चिक्षेप वेगान वाली वेगे नैकेन योजनम, वाल्मीकि रामायण में, कि अब किसी का इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि उसके जो अस्थि पंजर है उसे ही उठा सके। अब फिर सप्तताल वृक्ष दिखाए कि बाली इनको हिलाकर पत्र रहित कर देता है, सारे पत्ते गिरा देता है हिलाकर। तो जो इनको एक बाण से काट डाले वही बाली को मार सकेगा। सुग्रीव ने प्रभु को दुंदुभी के अस्थि कंकाल को दिखाया और सप्तताल वृक्ष को दिखाया। अध्यात्म रामायण में है कि सुग्रीव बोले कि हे राजाधिराज, बाली बड़े बड़े बलवानों से भी बली है, देवताओं से भी उसका जीता जाना कठिन है, तब आप उसे किस प्रकार जीतेंगे। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से पूछा कि आपको क्यों कर विश्वास हो सकता है कि श्री राम जी उसका वध, कैसे आपको यह विश्वास होगा कि प्रभु श्री राम जी उसका वध करेंगे या वध कर सकेंगे। तब सुग्रीव ने कहा कि हड्डियों को एक पैर से उठाकर 200 धनुष की दूरी पर फेंक दे तब विश्वास हो। और लक्ष्मण जी से ऐसा कहने के पश्चात सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा है कि बाली सूर है, सूर होने से उसे अभिमान है, उसका पराक्रम प्रसिद्ध है, वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ, और जो कार्य देवताओं को भी दुष्कर है वह भी वह कर डालता है। अध्यात्म रामायण में यह कहकर कि बलवानों में अग्रणी है, आप उसे कैसे जीतेंगे। सुग्रीव बाली के बल का वृत्तांत सुनाने लगा। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीच में कुछ न लिखा और सिर्फ इतना ही कहा, बिनु प्रयास रघुनाथ घटा ढाई। तो बिनु प्रयास कहा कि श्री राम जी ने दुंदुभी के अस्थि को चरण के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा था 200 धनुष की दूरी, और श्री राघव सरकार दुंदुभी के अस्थि को चरण के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिए। तो सुग्रीव ने पहले दुंदुभी की हड्डी का ढेर दिखाया और उसके बाद ताल वृक्ष दिखाया, और वैसा ही यहां आगे पीछे। कहने का भाव कि दुंदुभी के शरीर के अस्थि पंजर के फेंकने पर सुग्रीव को पूरा विश्वास नहीं हो, तब वो ताल दिखाएंगे। और वाल्मीकि रामायण में कि सुग्रीव को दुंदुभी की हड्डियों के फेंकने पर विश्वास न हुआ, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने यह पराक्रम देख कर भी ये अर्थयुक्त वचन कहे, मेरा भाई बाल युद्ध में थक गया था, और जिस समय उसने दुंदुभी का शरीर फेंका था उस समय शरीर में मांस भी था, वह गीला होने के कारण भारी था और तत्काल का मारा हुआ था, और आपने जो हड्डियां फेंकी हैं वे तृण के समान मांसहीन होने से हल्की हो गई है। तो इससे यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका यानी बाली का, क्योंकि गीले और सूखे में बड़ा अंतर होता है।
यदि आप एक वृक्ष को भेद दे तो मुझे विश्वास हो जाए। अब यहां दुंदुभी अस्थिताल क्या है भाई? दुंदुभी का शरीर जो मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा था वह पर्वत के समान बड़ा था, उसे दिखाया। और ताल वृक्ष के संबंध में कई प्रकार की कथाएं कही जाती हैं। जैसे करुणा सिंधु जी लिखते हैं कि दुंदुभी के अस्थि पर 7 ताल वृक्ष जमे जो मंडलाकार थे, और किसी मुनि का श्राप है कि जो 7 ताल को एक ही बाण से एक ही बार में नाश करते वही बाली को मार सकेगा। ये 7 ताल वृक्ष किसी मुनि के शाप से देवलोक से च्युत हुए थे, और उनका उद्धार राम बाण द्वारा हुआ और वे दिव्य रूप हो परम पद को प्राप्त हुए। वही हनुमान नाटक में उल्लेख है कि 7 तालों की जड़ें पाताल में शेष जी की पीठ में स्थित थी। इनके विषय में कथा है कि यदि इनको कोई नाश करना चाहे और एक बाण से नाश न कर सका तो ये 7 ताल बाण चलाने वाले को ही मार डालते हैं। हनुमान नाटक में ही लक्ष्मण जी ने शेष की पीठ में स्थित मूल वाले उन ताल वृक्षों को चरण के अग्रभाग से सीधा कर दिया, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिव्य अस्त्र धारण किया। और लक्ष्मण जी बोले, स्वामी समझकर बाण मारना उचित है। क्यों? क्योंकि एक साथ ही एक बाण से इन 7 वृक्षों का नाश कर देना योग्य है, नहीं तो ये फिर मारने वाले को ही मार डालते हैं। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी राघव सरकार ने कहा कि हे लक्ष्मण तुम भय ना करो। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बलवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा फेंका हुआ वह स्वर्ण मंडित बाण तालों को भेद कर पर्वत पृथ्वी को फोड़ता हुआ पाताल में गया, और एक ही मुहूर्त में 7 तालों को भेद कर पुनः उनके तर्कस में लौट आया। तो जब सुग्रीव जी ने देखा कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबइन भई परितीति। देखी अमित बल कि सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी के मुख से धनुर्भंग, विराध वध, खरदूषण वध, कबंध का वध आदि श्री राम जी का पराक्रम सुना कि लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, उसमें सब सुना। और श्री रामचंद्र जी ने भी अपने मुख से अपना बल कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ऊपरी ही प्राण। इतने पर भी सुग्रीव को प्रतीति न हुई। जब उन्होंने आंखों से देख लिया, इन्होंने तो अस्थि और ताल बिनु प्रयास ढाए तब प्रतीति हुई। और अमित बल, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना बल कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, तब सुग्रीव ने बाली को महाबली कहा कि बाली महाबल अति रणधीरा। अब महाबली बाली से अधिक बल प्रभु श्री राम जी में सुग्रीव ने देखा, इसलिए महाबल होने से भी अधिक बल होना, इसलिए अमित बल कहा। यानी प्रभु के बल की था नहीं, प्रीति तो पहले से ही थी। प्रभु में सुग्रीव की प्रीति तो पहले से ही थी कि कीन प्रीति कछु बीच न रखा, पर वह प्रीति अधिक हो गई। भाई बाली को अब ये अवश्य मारेंगे, यह सुग्रीव को विश्वास हो गया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब मुहूर्त मात्र में श्री राम जी का वह बाण 7 तालों को भेद कर पुनः तर्कस में लौट आया, तब सुग्रीव जी बड़े विस्मित हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले समस्त देवताओं सहित इंद्र को भी आप मार सकते हैं, फिर बाल की बात ही क्या, जो 7 महातालों को भूमि पर्वत सहित एक ही बाण से भेद सकता है, उसके सामने युद्ध में कौन ठहर सकता है। सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, आपको मित्र पाकर
मेरा शोक दूर हो गया। तो बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानि मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। तब सुग्रीव बार बार चरणों में माथा नमाते हैं। अब प्रभु को पहचान कर कपीस यानी सुग्रीव मन में हर्षित हुए। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह वचन बोला क्या कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन अचल हुआ। तो सुग्रीव जी मन वचन कर्म से प्रभु श्री राम जी की शरण हुए। प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा, उपजा ज्ञान वचन तब बोला। बार बार ना हुई पद सीसा, यह कर्म है। तो प्रभु को जानने से प्रतीति हुई, प्रतीति से प्रीति और प्रीति से भक्ति। भाई प्रभु को जब जानते हैं, प्रभु को जानने से प्रतीति होती है, और प्रतीति से प्रीति और प्रीति से भक्ति होती है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तो प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा, यह जानना है, जानने से प्रतीति हुई। बाली बधबइन भई प्रतीति, प्रतीति से प्रीति हुई। और देखी अमित बल बाढ़ी, प्रीति प्रीति से भक्ति हुई। कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। सेवा करना ही भक्ति है। बारंबार सिर नवाने का भाव, बार बार नावई पद सीसा, बार बार सिर नवाने का भाव कि ज्ञान हुआ कि प्रभु ईश्वर है, प्रभु श्री राम जी को कि ये ईश्वर है, हमारे प्रभु हैं, और ईश्वर को अनेक बार प्रणाम करना उचित ही है। पहले तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी को बालिका भेजा हुआ जानकर सुग्रीव प्रभु में शत्रु भाव की आशंका किए थे। सुग्रीव को प्रभु में शत्रु भाव की आशंका हुई थी। फिर उनकी परीक्षा दुंदुभी, अस्थि और ताल द्वारा ही। अब प्रभु को सर्वज्ञ जानकर अपनी अवज्ञा क्षमा कराने के लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। अप्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। सबरी जी के बाद अब पद अम्बुज गही बारंबारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। भाई कृतज्ञता को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, जनवाने के लिए, सूचित करने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि मोपहि होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा। अब यहां कपीस कहते हैं प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा, कि कं माने आनंदम पिबंत इति कपयः, और क इंद्रियाणि धन ईश इति कपीस, जो आनंद का पान करने वाला है उसके मन में हर्ष होना ही चाहिए। अब प्रभु को जानने पर ज्ञान उपजा, प्रभु का जानना ही ज्ञान है। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, जब मन प्रेम में मग्न हो जाता है तब बोल नहीं आता, ज्ञान में धीरज होता है तब बोली आती है। कि प्रेम मगन मनु जान नृपु, करि विवेक उधरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। तो भगवत कृपा से और ज्ञान से मन स्थिर होता है। सुग्रीव अपने मन के स्थिर होने में प्रभु श्री राम जी की कृपा को ही मुख्य समझते हैं। इसी से कहते हैं कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला। भाई प्रभु की कृपा से मन से चंचलता जाती है, चरित्र से ही अज्ञान नहीं रहता। जैसा श्री पार्वती जी ने कहा कि तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना,
कही रघुनाथ कथा विधि नाना। और सुग्रीव जी ने श्री लक्ष्मण जी से चरित्र सुना और श्री राम जी ने ताल गिराकर स्वयं अपना चरित्र दिखाया। इससे अज्ञान दूर हुआ और सुग्रीव में ज्ञान उपजा। अज्ञान उत्पन्न होने का कारण नाथ कृपा है। और ज्ञान है क्या? ज्ञान आत्मानुभव, और आत्मानुभव ही सुख है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, और उससे मन स्थिर होता है कि निज सुख बिनु मन होई कि थीरा। इसी से कहा कि मन भयउ अलोला। ऐसे भी यह भी जन्माए कि सुग्रीव निष्काम और निष्प्रिय हो गए। सुग्रीव को संतोष प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि बिना संतोष काम का नाश नहीं होता, और काम के रहते सुख नहीं होता। काम के रहते सुख नहीं होता कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। और आत्मानुभव सुख बिना भक्ति के रह नहीं सकता। इसी से आगे प्रार्थना सुग्रीव जी करते हैं। क्या कर रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। भाई पहले वाले वचन सुग्रीव के अज्ञान थे कि बाली शत्रु है, आप बली हैं, वह महाबली है, ये सब बातें, ये अज्ञान के वचन थे। ज्ञान होने से समता आ गई, शत्रु भाव जाता रहा। ज्ञान मह जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। और निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। तो यह भाव उदित हो गया, इसलिए वैर भूल गए सुग्रीव। और निश्चल मन के लक्षण प्रभु आगे कहते हैं, और यही ज्ञान उत्पन्न होने के लक्षण है। अब आगे प्रभु जो निश्चल मन के लक्षण कहते हैं कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। जब सुग्रीव ने देखा कि दुंदुभी की अस्थि को प्रभु राघव सरकार ने बाएं पद के अंगुष्ठ से 10 योजन पर फेंक दिए, और एक बाण से मंडलाकार 7 तालों को भेदते हुए अगाध भूतल को भेद दिया। तो इस अचिंत पराक्रम को देखकर सुग्रीव चकित हो गए। जान लिए कि ये तो नर रूप में साक्षात हरि है। इसका महात्म्य ये है कि ज्ञान पूर्वक श्री राघव सरकार के दर्शन से सारी वासनाएं शांत हो गई। सुग्रीव का चित्त स्थिर हो गया। असार संसार मालूम पड़ने लगा, बाल भी मित्र दिखाई पड़ने लगा, और जिसके कारण से भगवत प्राप्ति हुई। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने भी मन वचन कर्म से अपना अमित बल सुग्रीव को दिखाकर संतुष्ट किया। मारी हूं बाली ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। में वचन मन दोनों आ गए, अब बिनु प्रयास रघुनाथ डाय कर्म हो गया। तो अब सुग्रीव आगे प्रभु से विनती करते हैं। क्या कर रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाई। अब सुग्रीव प्रभु से क्या और विनती करते हैं, और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम सुग्रीव को किस तरह से कृतार्थ करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा